नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज महत्वपूर्ण रूप से बात करने जा रहे हैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से जो TRE-4 की वैकेंसी है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण वैकेंसी जो बिहार में लाइब्रेरियन की नियुक्ति को लेकर है और खास करके ये लाइब्रेरियन की नियुक्ति जो बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में होने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है कि लगभग अगर बात करें तो 15 वर्षों से बिहार में लाइब्रेरियन के पद रिक्त हैं और ये लाइब्रेरियन के पद अलग अलग बिहार सरकार के तो विद्यालयों में रिक्त है ही, कॉलेज में भी ये रिक्त है। दूसरे अन्य विभागों में भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि वहाँ एकदम सुनापन है, खालीपन है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग लाइब्रेरियन की नियुक्ति को लेकर क्या तैयारी कर रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और बिहार सरकार के पहले भी अगर आप देखे होंगे जो अलग अलग प्रिंट मीडिया में भी ये बात को कवर किया गया था कि बिहार के जो माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पे 7,000 के आसपास में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगा। लेकिन अभी अगर आप देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को अगर आप फोकस करते हैं तो बिहार में लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है उसमें लगभग 5500 की रिक्ति जो है वो तय माना जा रहा है। तो आप इस वीडियो में ये सारे बातों को ज़रूर समझिएगा और देखिएगा कि LET जो लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2026 ये कब तक निर्धारित कर लिया गया है, कैसे कौन सी एजेंसी को इसके एग्जामिनेशन करने का जिम्मेवारी दिया जाएगा और इसके बाद BPSC किस तरीके के आरक्षण रोस्टर को यहाँ पे क्लियर करता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो ज़रूर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि लाइब्रेरी से रिलेटेड अगर महत्वपूर्ण वैकेंसी से रिलेटेड या अन्य कुछ मुद्दे आते हैं तो ज़रूर हम चर्चा में लाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण रूप से जिस बातों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बिहार में लगभग 5 लाख के आसपास में फॉर्म यहाँ पे परीक्षार्थी होंगे जो बीलिब और बीलिस के इंतजार में है और ये लोग लगभग वर्षों से इंतजार में। दो महत्वपूर्ण बातें, बीलिस में 5500 सीट जो है वो शिक्षा विभाग इसको लेकर अपनी ट्रेन जो रफ्तार है वो थोड़ा सा तेज कर दिया है क्योंकि विभाग ये क्लियर कर दिया है कि बिहार के हाई स्कूल में लाइब्रेरियन की नियुक्ति आ रहा है। तो जब यहाँ से सारा चीज़ विभाग से क्लियर हो चुका है तो आखिर ये रुक क्यों रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। देखिए यहाँ पे जो लाइब्रेरियन का एग्जामिनेशन जो है भर्ती के लिए 2 चरण में लिए जाएंगे। पहले चरण में लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और दूसरे चरण में BPSC एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ को देखना है क्या कि शिक्षा विभाग और BSCB के बीच में ये पूरा मसला जो है वो फंसा हुआ है और यहाँ पे लंबे समय से जो छात्र इंतजार कर रहे हैं, मतलब वो अगर कहें तो एक अंदर से बड़ा लाइब्रेरियन को लेकर लोगों में बेचैनी है कि कब, क्योंकि केवल अभी तक आश्वासन ही मिल रहा है। इसको लेकर क्या हुआ है कि बिहार लाइब्रेरियन जो ट्रेड एसोसिएशन है तो इन लोगों ने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के सामने प्रदर्शन किया, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के पीछे कारण क्या था कि जब शिक्षा विभाग की तरफ से सारा चीज़ क्लियर कर दिया गया है तो आखिर लेट क्यों किया जा रहा है। और इसका नेतृत्व कर रहे थे बिहार लाइब्रेरियन ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है, जो उसके लीडर कर रहे हैं विकास चंद्र। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से क्या बातें हैं कि अगर BSCB की अगर बात करें, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की बात करें तो BSCB एक कंडक्टिंग बॉडीज है जो बिहार में स्टेट का भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है और ख़ास करके स्टेट का एग्ज़ाम उन लोगों के लिए होता है जो 9th से लेकर 12th के बीच में जो शिक्षक बनते हैं। तो उन लोगों के लिए स्टेट BSCB कई बार करवा चुका है। बिहार में जो शिक्षक हैं और जिन लोगों का दक्षता परीक्षा हुआ है उन लोगों को भी BSCB कई बार कंडक्ट करवा लिया है। लेकिन जब BSCB की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है, जब BSCB की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर जब आती है तो यहाँ पे BSCB जो है वह अपने जो रफ्तार है उसको स्लो कर देता है। और ये लगभग अगर बात करें कि 4-5 महीनों से पूरी प्रक्रिया को पेंडिंग किया गया है। जब यहाँ धरना प्रदर्शन दिए गए तब जो यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं वे लोग के द्वारा कुछ स्टेटमेंट आया जो इसको कवर किया गया, अलग अलग मीडिया सोर्स में भी कवर किया गया है कि हम जनवरी के लास्ट में LET 2026 करवाने के लिए आवेदन निकाल देंगे। ये अब अगर इस तरीके के अगर आश्वासन मिल रहे हैं तो ये अब क्लियर माना जा सकता है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती जो है उसका लेकर पहले फेज़ जो LET है उसका वैकेंसी विज्ञापन निकल जाएगा और लगभग महीने रोज में इसका LET कंप्लीट करवा लिया जाएगा।
और उसके बाद जो एलईटी में लोग जो क्वालिफाई हो जाएंगे, तो एलईटी में क्वालिफाई होने के बाद बीपीएससी को आरक्षण आधार पर अलग अलग जिलावार रोस्टर के आधार पर रिक्ति निकालने का जिम्मेवारी दिया जाएगा। अब बीपीएससी क्या करेगा कि क्योंकि जो लाइब्रेरियन की जो बहाली है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, अब बीपीएससी इस वैकेंसी को निकालेगा और एक एग्ज़ाम बीपीएससी भी लेगा और उसी आधार पे मेरिट के आधार पर लोगों को यहाँ पे फॉर्म भरने की जो अनुमति होगा, उसके बाद फॉर्म भरेंगे और जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उनको बिहार के हाई स्कूल में लाइब्रेरियन के पद पे नियुक्त कर लिया जाएगा। ये तो प्रक्रिया कंप्लीट में जो बातें कहा जा रहा है कि मार्च तक ये सारी प्रक्रिया आपको, मार्च 2026 तक ये सारी प्रक्रिया जो है आपको होता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात क्या है कि क्या फिर से ये जनवरी के अंतिम सप्ताह कहीं क्रॉस न कर जाए। बिहार में जो लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जो बाट जो हो रहे हैं, लोग बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जो बिहार सरकार के जो आरक्षण कोटिवार जो उम्र सीमा निर्धारित किया गया है उसको भी वे लोग कुछ लोग पार कर चुके हैं, तो उसके लिए भी क्या अधिकतम उम्र सीमा में कुछ छूट वगैरह का प्रावधान यहाँ पे आता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण एक विषय होगा। अब देखिए, बिहार लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर लंबे समय से लोग इंतजार में हैं और अगर जनवरी के अंतिम सप्ताह तक अगर ये वैकेंसी आती है तो बिहार में एक बड़ा लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर एक उपलब्धि माना जा सकता है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहा है। विषय इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि ये लगभग अगर बात करें तो बहुत से लोग इस चीज़ के इंतज़ार में खड़े हैं। मतलब अब प्रदर्शन तक अगर मसला आ रहा है तो समझ सकते हैं कि कितनी बेचैनी है बिलिस और बिलीव जो छात्र कर लिए हैं या जो भी कर रहे हैं, क्योंकि लोग मतलब एकदम बिल्कुल वो चाह रहे हैं कि कितना जल्दी इसका एग्ज़ाम हो जाए। तो बिहार के लाइब्रेरियन से रिलेटेड अगर कुछ महत्वपूर्ण अगर इन्फॉर्मेशन आएगा तो ज़रूर हम चर्चा में लाएंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।